बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में हराने के बाद फिर टी20 सीरीज में उनको पीटने के बाद धूल चटा करके अब भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेलने को तैयार है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी टेस्ट सीरीज जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है, उसके लिए टीम इंडिया का होना है ऐलान। पंत होंगे कप्तान तो रोहित शर्मा की छुट्टी, और आखिरकार कैसे जीत पाएंगे हम ये सीरीज, यह सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम रोहित शर्मा की कप्तानी के अंदर में ना सिर्फ वर्ल्ड कप्स में अच्छा करते नजर आई, बल्कि टेस्ट सीरीज के अंदर में भी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। हाल ही में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 2-0 से धूल चटाई है। उसके बाद भारत का जो अगला कार्रवाई है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच की सीरीज का है, और इसमें भी भारतीय टीम की उम्मीद है कि न्यूजीलैंड को 3-0 से पटखनी देकर के टीम इंडिया WTC फाइनल खेलने की तरफ एक और कदम बढ़ा देगी। लेकिन इसी बीच जो सबसे बड़ी खबर आई वो ये आई कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया दौरे में नहीं खेलेंगे। यानी कि ऑस्ट्रेलिया दौरे में जो पहले 2 टेस्ट मैचेस हैं, पहला मैच पर्थ में खेला जाएगा, दूसरा मैच एडिलेड में खेला जाएगा। इन दोनों टेस्ट मुकाबलों से रोहित शर्मा ने अपना नाम वापस ले लिया है। अब रोहित शर्मा ने नाम जैसे ही वापस लिया, उसके बाद ये सवाल उठने शुरू हो गए कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी भारत के लिए परेशानी कितनी बड़ी हो जाएगी, और वहां पर फिर कप्तान कौन होगा टीम का। यूं तो टी20 और ओडीआई में भारतीय टीम के उपकप्तान जो हैं वो शुभमन गिल हैं, और ऐसे में तो लगता यही है कि शायद उन्हीं को ही कप्तान बना दिया जाएगा। लेकिन शुभमन गिल का जो परफॉर्मेंस टेस्ट मैच में हालिया दिनों में आया है, उस तरीके के परफॉर्मेंस विदेशों में उनका रहा नहीं है। और कहीं ऐसा ना हो कि उनको कप्तानी देने के बाद जैसे आईपीएल में उनकी कप्तानी की वजह से उनकी बल्लेबाजी भी अफेक्ट होती नजर आई और टीम के लिए अच्छा नहीं कर पाए, वैसे ही कहीं बाहर विदेश में ना हो जाए और भारत के WTC फाइनल खेलने पर झटका ना लग जाए। इसको लेकर के अब टीम मैनेजमेंट इस पर चर्चा कर रही है, और अंदर खाने की खबर यह भी निकल करके सामने आ रही है कि भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और गौतम गंभीर इस बात के लिए तैयारी पूरी तरीके से कर चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया दौरे में जो 2 टेस्ट मैच रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे उसमें कप्तान बदला जाएगा, और वो जो कप्तान होंगे वो कोई और नहीं, ऋषभ पंत को कप्तानी दी जाएगी। अब ये कैसे क्यों कहा जा रहा है वो बताता हूं। दरअसल भारतीय टीम ने एक चीज देखा है कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसको आप कप्तानी देते हो, जिसको कि अपने बल्लेबाजी से पूरा भरोसा है कि वो रन बना कर देगा, जिस पर ऑपोजिशन के दबाव बनाने का कोई असर नहीं होता, अपने ही मस्तमौला अंदाज में खेलता चला जाता है, ऐसा कप्तान भी सफल होता है, प्लस उसकी बल्लेबाजी पर कोई असर पड़ता नहीं है कप्तानी का। वैसा ही कुछ होता हुआ नजर आता है ऋषभ पंत के बारे में, क्योंकि ऋषभ पंत की अगर हम बात करें तो ऋषभ पंत ने जो उनके करियर में शतक आए हैं उनमें ज्यादातर शतक उनके विदेशों में हैं, जैसे कि इंग्लैंड में जाकर के शतक बनाना हो, साउथ अफ्रीका के अंदर में बनाना हो, ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट गाबा के अंदर में शतक बना लिया था, रन ही नहीं बचे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जब ये बाहर जाते हैं विदेशों में, तो वहां पर ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे बेहतरीन हो जाता है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने यह फैसला भी किया है कि कहीं ना कहीं ऋषभ पंत के अंदर में वो पोटेंशियल है कि वो कप्तानी कर सकते हैं, और टेस्ट मैच में कम से कम उनकी कप्तानी को लेकर कोई शंका नहीं है। अभी तक तो हमने यही देखा है कि टेस्ट सीरीज के अंदर में उपकप्तान जो है भारतीय सीरीज में नहीं घोषित किया जाता है, इवन न्यूजीलैंड सीरीज में भी नहीं किया जाएगा। लेकिन जब आप विदेशों में जाते हैं तो आपके पास एक उपकप्तान को होना जरूरी है। जैसे कि पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हम गए थे तो 4 टेस्ट मैच की सीरीज थी, वहां पर एडिलेड में पहला मैच डे नाइट टेस्ट मैच हुआ था जहां पर विराट कोहली खेले थे, लेकिन उसके बाद अगले 3 टेस्ट मैच से विराट बाहर थे, विराट ने छुट्टी ली थी, वापस वो भारत आ गए थे। लेकिन अगले 3 टेस्ट मैच में कप्तानी किया था अजिंक्य रहाणे ने। मेलबोर्न वाले टेस्ट मैच में भारत को 112 रन की शतकीय पारी खेल करके जिताने वाले अजिंक्य रहाणे ने सीरीज बराबर की थी। सिडनी में टीम इंडिया ने मैच बचाया और फिर ब्रिस्बेन में जाकर के मैच जीता, और ऐसे 2-1 से भारत ने सीरीज जीता। वैसा ही कुछ उम्मीद भारतीय टीम के चयनकर्ता, मैनेजमेंट और अजीत अगरकर के साथ साथ गौतम गंभीर ये चाह रहे हैं ऋषभ पंत से भी उस करिश्माई प्रदर्शन की, कि क्या मालूम कि ऋषभ पंत के अंदर जो कैलिबर है, जो कप्तानी वो आईपीएल में करते हैं, जिस तरीके से उनके अंदर स्किल सेट है, विकेट के पीछे से जो आइडियाज देते हैं गेंदबाजों को, पूरे फील्ड को देखते रहते हैं, तो क्या मालूम कि ऋषभ पंत एक बेहतर टेस्ट कप्तान बन सकते हैं, और उसकी शुरुआत, उसके जांच परखने की शुरुआत जो है वो यहीं से हो सकती है। अब ऐसे में यह देखना होगा कि टीम मैनेजमेंट फैसला क्या करती है। हालांकि इसी वजह से आपने देखा होगा कि ओडीआई और टी20 में उपकप्तानी स्ट्रेट अवे देने के लिए गिल को
चयनकर्ता राजी हो गए, लेकिन जब टेस्ट की उपकप्तानी की बात आई तो किसी को भी उपकप्तान घोषित नहीं किया गया। ना गिल को उपकप्तानी दी गई, ना ऋषभ पंत को दी गई। मतलब कि ना गिल को उपकप्तान दे करके ये कहा गया कि आप अगले कप्तान हैं, और ना ऋषभ पंत को उपकप्तानी ना दे करके ये बताया गया कि भाई हम आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो इन दोनों के लिए टीम में तो जगह पक्की कर ही रहा है। आने वाले समय में भारतीय टीम में कप्तान के तौर पर भी दावेदार के तौर पर दिखा रहा है। अब रोहित शर्मा अगर पहला 2 टेस्ट मैच नहीं खेलते, जो कंफर्म लग रहा है, तो फिर ये 2 टेस्ट मैच में जो भी कप्तान बनेगा वो शायद अपने आप को भविष्य का कप्तान बनाने के लिए पूरी कोशिश करेगा और चाहेगा कि उसको ही अगला टेस्ट कप्तान बनाया जाए। तो क्या गिल जो है वो तीनों फॉर्मेट के कप्तान बन जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में अगर उनको कप्तानी मिलता है और अच्छा करते हैं तो, या फिर ऋषभ पंत टेस्ट मैच में कप्तान बनने वाले हैं? ये आप कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।